this is AB ma'am and we are studying chemistry. अच्छा, सबसे पहले होमवर्क, ठीक है। होमवर्क को मुझे मालूम है बहुत बच्चों ने गूगल सर्च करने में तो आप लोग माहिर हो चुके हो, तो यस आंसर भी दिए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। बच्चों, कार्बन के होते हैं 3 आइसोटोप्स, C12, C13 एंड C14। और पता है आपको, मैंने इसका आंसर उसी वीडियो में डिस्कस कर लिया था जब मैं आपको आइसोटोन्स के बारे में पढ़ा रही थी। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया। इट्स ओके, होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों हम एक मिनट, एक और क्वेश्चन बाकी है। एक और क्वेश्चन था, विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम आइसोटोप्स नोन? It is actually cesium and xenon, and to be very precise it's cesium. Cesium के almost 36 के ऊपर आइसोटोप्स जाने वाले हैं, xenon के 36 आइसोटोप्स नोन है। सो यस, इतने सारे डिफरेंट, मतलब एलिमेंट सेम लेकिन इतने डिफरेंट टाइप के मासेस होते हैं। ओके, मतलब सीता, गीता, रीता, प्रीता सब कुछ है ओके उनके पास। सो यस, अब ये तो हो गया किसका, आइसोटोप का। बाद उसके बाद आपको पढ़ा है मैंने आइसोटोन्स। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस मालूम है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वन, दैट इज आइसोबार्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? आइसोबार्स। व्हेन आई से आइसोबार, आपको आइसोटोप्स याद है क्या? पहला वाला आइसोटोप्स, उसका उल्टा होता है आइसोबार। व्हाट वाज आइसोटोप? आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे क्या है मालूम है? दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मासेस। उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा। मतलब जैसे कि एक मैं हूँ और एक आप है, हम दोनों क्या ट्विन्स है क्या? नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है जितना मेरा वेट है उतना मास आपका भी हो। सो वी आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, लेकिन वी हैव सेम मासेस। समझा क्या? तो वैसे ही यहाँ पे अब मत बोलना मैम हम इतने मोटे नहीं हैं जो आपकी जैसा सेम मास होगा। हो सकता है, लड़कों का होता है बच्चों, मैं भी इतनी मोटी नहीं हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो। वी विल टॉक अबाउट आइसोबार्स। व्हेन आई से आइसोबार्स, ओके, ये डेफिनेशन आपको मैंने शॉर्ट में दे दिया है। एग्जाम्पल पहले बताती हूँ, फिर डेफिनेशन करेंगे क्योंकि समझना पहले ज़रूरी है और उसके बाद ज़रूरी है कि हाउ टू फ्रेम दोज आंसर्स। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, मैंने क्या लिया हुआ है? मैंने आर्गन लिया हुआ है, मैंने पोटेशियम लिया हुआ है। दोनों के बीच में देखो क्या हो रहा है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? मैंने 18 दिया है। पोटेशियम का कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। लेकिन इनके मासेस, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास देखो बच्चों, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। सो व्हाट आर दे? दे आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर having same atomic mass but different atomic numbers. Of course, अगर different atomic numbers है मतलब different एलिमेंट ही होंगे ना। सो ऐसे ही आपको मैंने क्लासिक एग्जाम्पल दिया है, not only argon and krypton, not only argon and potassium but argon, potassium and calcium, 3 of them different elements मतलब different atomic number। तो क्या सेम है? उनके मासेस सेम है। लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन फॉर यू पीपल। एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, ओके, विच डिफर्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैज द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चा लोग टेल मी वन थिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल अपीयरेंस कौन डिसाइड करता है? तुम्हारा जनरली मास, राइट? मास डिसाइड करता है, वो ऐसा मोटू दिखेगा कि पतलू दिखेगा, राइट? जब कभी याद रखना, जब कभी तुमको मासेस सेम दिखे तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे? मास सेम, या तो दोनों भी मोटू मोटू या दोनों भी पतलू पतलू। मास अगर सेम हुए तो क्या होंगे? दोनों भी सेम, मतलब फिजिकल अपीयरेंस विल बी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। अब वैसे अगर मैं तुमको आइसोटोप्स की बात करूं, बट इन केस ऑफ आइसोटोप्स आप क्या देखेंगे? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स ना, डिफरेंट मासेस। अब मास अलग है तो फिजिकल अपीयरेंस कैसे होगा? अलग। एंड फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? अलग। लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है? उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। देखो आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पे मैं, ओके, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच में। आइसोटोप्स
different atomic masses. Isobars, same atomic masses. Isotopes, similar chemical properties but different physical properties. In isobars, similar physical properties but different chemical properties. Okay, so ये आपका कुछ distinguishing point हो गया, आपको अच्छे से याद रखना है. So we can say that isobars are those elements which have a different atomic numbers but the same mass number. So I hope आपको ये points clear है, आपने books में note down किए हैं, आप definition याद रखोगे, क्योंकि ये मेरा full proof plan है. The moment you enter in college, सबसे पहले lecture में introduction तो मैं अपना दूंगी ही, आप लोगों से बात भी करूंगी, बट मैं कुछ बच्चों के नॉलेज ज़रूर चेक करूंगी. आई वुड लव टू सी कितने बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे हैं और वो आंसर दे पा रहे हैं. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा आइसोबार्स. इसके बाद में आ जाता है लास्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आपको ये वर्ड शायद समझ गया होगा. सी एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जितने भी आइसो सुन रहे हो ना, ये आइसो का मतलब मालूम है क्या होता है? सेम. ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, isotones, isoelectronic, iso word means what? Same. याद रखना, ठीक है? Isoelectronic, electron, the word itself says iso electron, same electrons. Yes my dear students, आप definition से ही समझ गए. ऐसे elements जिसके number of electrons कैसे होते हैं? Same होते हैं. They have different atomic number. Okay, they may have different mass number, okay, but they have same number of electrons. Here you can see there are certain examples. अगर आपको ये example नहीं समझे तो ये example मैं आपको अब blackboard में बताती हूँ. Kindly pay attention. Here you can see बच्चों, मैं example लेती हूँ. अभी just आपको मैंने दिया हुआ है नाइट्रोजन N3- का example और O2- का example, right? ये दोनों को मैंने क्या बोला हुआ है? दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर. अब देखो, आप लोगों ने अगर एटॉमिक नंबर्स याद किए हैं, ओके, एटॉमिक नंबर्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, यस, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. राइट, एटॉमिक नंबर इतना है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इनके इतने हैं. अब सिंगल एटम्स, इंडिविजुअल एटम के बारे में बात होती तो जितना प्रोटॉन होता है, क्या जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. कब? in an isolated neutral atom. ठीक है, in an isolated neutral atom we will observe that number of proton and number of electrons are same, क्योंकि हमने सुना है कि atom as a whole is electrically neutral. बट आपको देख के मालूम पड़ता है कि ये atom नहीं है, इनके ऊपर तो चार्जेस है, बराबर, इनके ऊपर क्या है? चार्जेस है. अब वो चार्जेस है, आपको मैंने ये भी सिखाया है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आप हमने कहाँ पे देखे? हमने क्वेश्चंस देखे हैं. सो याद करो, रिकॉल करो. तो बच्चों क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन यहाँ देखो -3 है तो हम क्या लिखेंगे? +3 है कि नहीं? और यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन प्लस -2 है तो हम क्या लिखेंगे? +2. अगर +2 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? -2. राइट, याद है? इसका मीनिंग ही क्या है? इसका मीनिंग हमको देख के मालूम पड़ता है. मतलब प्रोटॉन अगर 8 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होते तो ये एटम न्यूट्रल होता. बट हो सकता है अगर प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, इसीलिए वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, वो 2 नेगेटिव चार्जेस जो है उसका यहाँ पे चार्ज आपको दिख रहा है. सो यू नो वेरी वेल दिस थिंग. आपको ये पढ़ा चुकी हूँ मैं. अगर अभी फिर भी याद नहीं हो रहा है ना बच्चों, तो मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाए थे प्रीवियस लेक्चर में, वापस से जाओ और मेरे न्यूमेरिकल्स को वापस से सुनो. वहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव गॉट? जितने प्रोटॉन्स है +3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 10 है. यहाँ प्रोटॉन कितना है बच्चों? 8.
8 प्लस 2 कितना आया 10। दोनों में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इनका मास भी अलग, एटॉमिक नंबर भी अलग, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बच्चों सेम है। इनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन सेम है सो व्हाट यू विल से दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। एंड दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से याद हो गया है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। मेक श्योर आप आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक को डिस्टिंग्विशिंग फॉर्मेट में पढ़ रहे हो और इसके एग्जाम्पल्स आपने याद रखे हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।